डी ब्लॉक एलिमेंट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमको मिलती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। टाइटेनियम है यहाँ और इधर मैंने लिखा हुआ है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा देखिए टाइटेनियम के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को मिल गए? +2, +3, +4। तो ये +2, +3, +4 विभिन्न प्रकार के मिले ना मेरे को ना। एलिमेंट एक ही है लेकिन इसमें ऑक्सीकरण अवस्था हमको अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं। इसी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। जो एलिमेंट केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्कैंडियम। स्कैंडियम में जरा देखिए तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल। इसमें जरा देखिए एक और है, जैसे जिंक है। ये जिंक में क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी क्या हुआ? नॉन वेरिएबल। बाकी में देखिए बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमको मिल रही है, इसीलिए सब क्या हो गए? वेरिएबल टाइप हो गए। तो ये सब क्या है? वेरिएबल टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट है। जबकि ये और ये स्कैंडियम और ये जो जिंक है ये नॉन वेरिएबल है, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट में और डी ब्लॉक के जो हैं सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं 3D के बारे में। जो 3D सीरीज हैं उनमें इतने सारे एलिमेंट आते हैं, आपको पता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इतने सारे एलिमेंट आते हैं। और इन एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हुआ है, कुछ ऐसा 3D और 4s को ही लिखा हुआ है। बाकी आगे 18 और हैं जिनको ऑर्गन से शो करते हैं। और जरा देखिए तो 3D में 1, 4s2 मैंने इसको इसमें भर दिया हुआ है। ये जो 3D है और ये 4s है, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप कर दिया हुआ है। ये जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? इन दोनों के ऊपर, 4s और 3D के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? जरा देखिए, यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहां से 2 निकले और यहां से 1 निकल गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हम आगे देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां भरा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 निकल जाए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ से एक और निकल जाए तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ से एक और निकल जाए तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आगे जरा देखते हैं हम वेनेडियम में। वेनेडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया हुआ है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक और निकल गया तो +3, एक और निकल गया तो +4, एक और निकल गया तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट जरा देखिए क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए, ये जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s में 1 है और 3D में 5 है, मैंने यहाँ फिलअप कर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यही 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो ये +1 शो करता है। दूसरा निकला तो +2, तीसरा निकला तो +3, +4, +5, +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है? इतने सारे शो करते हैं। नेक्स्ट आइए मैग्नीज में। मैग्नीज का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने यहाँ ऐसे लिख दिया हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो +2, तीसरा निकले तो +3, +4, +5, +6 और +7। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे मिलते जाएगा हमको। आयरन का जरा देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैंने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया हुआ है। ये यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो +2, यहाँ से एक और बाहर निकले तो +3, +4, +5 और ये +6। इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना है, पेयर्ड वाले को नहीं निकालना है। तो आयरन जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। कहाँ से? +2 से लेकर +6 तक। जरा देखिए कोबाल्ट में। कोबाल्ट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे भर दिया गया है। ये अगर बाहर निकल जाए तो +2, ये अगर निकले तो +3, ये अगर निकले तो +4, ये अगर निकले तो +5। इन दोनों को नहीं निकालना है।
निकिल में आइए, निकिल का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया। ये दोनों अगर बाहर निकल गए तो +2, ये अगर बाहर निकला तो +3, ये अगर बाहर निकला तो +4। ये जो 2 से लेकर 4 तक ये शो करता है, कौन करता है? निकिल। कॉपर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ स्टार भी लगा दिया हुआ है, स्टार भी लगा दिया है, मतलब आपको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखिए, 3d10 ये ऐसे भर दिया गया है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो ये +1 शो करेगा। अब जरा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्सेप्शनली बाहर निकल जाता है, अपवाद स्वरूप बाहर निकल जाता है, और ये +2 भी शो करता है, और ये +2 काफ़ी स्टेबल है कॉपर में। जरा आइए जिंक में, जिंक का ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ ऐसा लिख दिया हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन वेरिएबल बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताए थे ये भी नॉन वेरिएबल है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है 3D सीरीज है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट है इसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो जरा देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट कौन शो किया है? +7। यस, +7। +7 किसका है? तो मैग्नीज का है। मैग्नीज जो है +7 शो करता है, जो सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए ये कि भाई इसमें तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो हुए हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हमको प्राप्त हुए हैं, इसमें से 2 है जो नॉन वेरिएबल है, बाकी सब तो वेरिएबल है, तो इनमें सर्वाधिक स्टेबल, जैसे टाइटेनियम का सर्वाधिक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, ये अगर पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? स्कैंडियम में तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, मतलब यही जो है क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसका। टाइटेनियम में अगर पूछा जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वैसे ही वेनेडियम में पूछा जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपको क्रोमियम में, तो क्रोमियम में जरा देखिए +3 और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मैग्नीज में अगर पूछा जाए तो +2, +4, +7 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आयरन में अगर पूछा जाए तो +2 और +3। वैसे ही कोबाल्ट में अगर पूछा जाए तो +2 और +3। जरा देखिए निकिल में, निकिल में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमको स्टेबल मिलता है, वो है क्या? +2। कॉपर में कौन से स्टेबल है? तो +2। वैसे ही जिंक में कौन से स्टेबल है? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। तो ये तो हुई 3D की बात। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं 4D सीरीज के बारे में। 4D सीरीज का हमको क्या देखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें भी वेरिएबल एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलता है, और कुछ जो है नॉन वेरिएबल टाइप के भी मिलते हैं। तो इधर मैंने ये सारा जो लिखा हुआ है ये 4D टाइप में आने वाले एलिमेंट है। इट्रियम से कहाँ तक आ रहा है? कैडमियम तक आ रहा है। दूसरा इधर मैंने जो लिखा हुआ है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो 4D सीरीज में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी वेरिएबल मिलता है, काफ़ी अपवाद मिलते हैं हमको, और जहां अपवाद हमको मिला है वहां से क्वेश्चन अराइज होता है, वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है। आपको बोलेगा रुथेनियम का बताइए, आपको बोलेगा मॉलिब्डेनम का बताइए। तो जहां अपवाद है वहां से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारे अपवाद हैं, तो आपको इसको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, माइंड में बैठा के रखना पड़ेगा कि भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा टाइप का है। इसीलिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी इंक्लूड किया हूँ, ताकि वो आपके माइंड पे स्थायी रूप से बैठा रहे, इरेज ना हो, कभी भूले मत आप। तो आइए देखते हैं, ये जो है इट्रियम है, और इट्रियम का इधर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जो है पहला वाला क्या है? ये 4D है, और इधर वाला क्या है? ये 5s है।
जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कुल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन वेरिएबल टाइप का है। जरा देखिए तो इट्रियम क्या है, नॉन वेरिएबल टाइप का। एक और है जो नॉन वेरिएबल है, कैडमियम। कैडमियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है, मतलब ये भी कैसा है, नॉन वेरिएबल टाइप है। बाकी सारे के सारे जरा देखिए एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। ये दोनों क्या है, नॉन वेरिएबल है। ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं। जरा देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक और निकल जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक और निकल जाए तो ये क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये और ये निकल रहे हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ये भी निकल गया तो +3, ये भी निकल गया तो +4, ये भी निकल गया तो +5। अब पूछेंगे सर ये दोनों क्यों निकल रहे हैं, इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पहली बात तो अपवाद, आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि जो 5s और ये 4d है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, वो बहुत कम है, इसलिए ये तो निकलता ही है, साथ में इसको भी लेकर निकलता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये भी निकल गया तो +3, ये निकल गया तो +4, ये निकल गया तो +5 और ये भी निकल गया तो +6। मतलब मॉलिब्डेनम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में निकल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ये भी निकल गया तो +3, ये निकल गया तो +4, ये निकल गया तो +5, ये निकल गया तो +6 और ये भी निकल गया तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो होता है। जरा देखिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ है, ये और ये इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। अब क्यों निकले बाहर, क्योंकि हाँ इनके और इनके बीच एनर्जी का गैप क्या है, इसमें बहुत कम है, इसलिए ये तो निकला ही, साथ में इसको लेके भी निकला, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ये अगर निकल गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, +5 और ये +6, यहां से और एक निकला तो +7 और एक निकला तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमने 3D में देखा हुआ है कि जो पेयर्ड हो जाता है वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर हम 4D में आ जाते हैं तो वो पेयर वाला भी बाहर निकल जाता है। यही आपके माइंड में सेट करवाना चाहता हूं मैं कि इसमें जो है पेयर्ड वाले भी बाहर निकल जाते हैं। और जरा देखिए ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि 4D में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। किसका है भाई, रुथेनियम का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या होता है, ये और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये +2, फिर एक और निकल गया तो +3, फिर एक और निकल गया तो +4, फिर एक और निकल गया तो +5, एक और निकल गया तो +6। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखिए, यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक और निकल गया तो +3, एक और निकल गया तो +4, मतलब ये जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करता है। और जरा देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग टाइप का मिल रहा है ना, यही क्वेश्चन का पॉइंट है। यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बताइए, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। जरा ध्यान से देखिए, 5s में भी यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे के पूरे कहां भर गए हैं, 4D में ही भरा हुआ है। तो ये अलग टाइप का है ना, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से एक और निकल गया तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकल गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, सिल्वर शो करता है। कैडमियम जो है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये। तो ये 4D में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में अपवाद हैं, आपके माइंड में सेट करना है। 2 बार 3 बार देखिए आप इस वीडियो को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट याद होना चाहिए, और साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि सर्वाधिक जो है 4D में कितने हैं, 8 है। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +8 है, और +8 भी किसका है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5D। 5D के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं। तो 5D में भी वेरिएबल टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलेगा। एक जो है हमको नॉन वेरिएबल बस मिलता है, बाकी सारे के सारे इसमें क्या मिलते हैं, वेरिएबल टाइप के मिलते हैं। ये जो 5D में आने वाले जो एलिमेंट है उसको सारे को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। उसके बाद मैंने जो है ये 5D के लिए बनाया है, ये 6s के लिए बनाया है। 5D में जितने इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ पुट किया हुआ है, 6s में जितने इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ फिल किया हुआ है। अब जरा देखिए इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो है 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन इनके और इनके बीच में आने वाले हैं, जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड। लेंथेनम के बाद आने वाले जितने हैं लेंथेनॉइड हैं, एफ ब्लॉक में जिनको रखा गया है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हॉफनियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो इसको हमको ऐड करना रहता है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन इनके और इनके बीच 14 एलिमेंट जो गायब हैं, जिनको एफ ब्लॉक में रखा गया है, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनको ऐड करना पड़ता है। तो सारे में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। जरा हम देखते हैं ये लेंथेनम का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ फिल करके रख दिया हुआ है। यहाँ से और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए, यहाँ का 2 और यहाँ का 1, कुल 3 निकल गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और एकमात्र ऐसा है जो क्या करता है, नॉन वेरिएबल टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। बाकी सारे क्या हैं, हाँ वेरिएबल टाइप के हैं। हम बात करते हैं हॉफनियम की। हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये कैसा किया है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया हुआ है, और एक और निकल गया तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है इसने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकल जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकल जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकल जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसने शो किया हुआ है। नेक्स्ट टंगस्टन की अगर बात करें तो ये जो है यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकल गया +3, एक और निकल गया +4, एक और निकल गया +5, एक और निकल गया +6। तो इसका मैक्सिमम जो है वो क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, +2, ये और निकला +3, ये और निकला +4, +5, +6, +7, +7, इसका मैक्सिमम जो है +7 है। 2 से लेकर ये 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट आइए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और निकला +3, एक और निकला +4, +5, +6, +7, +8। 3D में जैसे पेयर वाला नहीं निकलता था, 4D और 5D में वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये पेयर वाला ही है जो बाहर निकला है, तो +8 इसने शो किया हुआ है। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, इनसे ये जो 3-4 अब आने वाले हैं उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मैं इनका बता रहा हूँ, इरिडियम का बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये जो है +2, एक और निकला +3, एक और निकला +4, एक और निकला +5 और एक और निकला +6 ही। इसमें पेयर वाला जो है कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, किसके में, इरिडियम के केस में। नेक्स्ट इसके केस में भी आपको ध्यान रखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा। इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, ये जो है इसको लेके निकल रहे हैं, तो क्या हुआ, +2। अब लेके इसलिए निकला है क्योंकि इनके और इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इसने इसको लेके निकला हुआ है +2। उसके बाद +3, +4, +5 और +6, ये जो है मैक्सिमम +6 शो करने वाला है। 2 से लेकर कहाँ तक, 6 तक करने वाला है ये। तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है, ये जो है ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
इनका जरा देखते हैं, गोल्ड का जरा देखते हैं। तो गोल्ड का जरा देखिए, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 नहीं देता, +3 आ जाता है। Hg की अगर देखें तो Hg में +1 और ये +2 हमको मिलता है। पिछला हमने देखा हुआ है, यहाँ जो लास्ट में आने वाला है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नॉन वेरिएबल टाइप का रहता है, लेकिन ये जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। तो इस तरह ये जो है 3D, 4D और 5D के ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको आपको माइंड में क्लियर रखना ही है कि कौन सा ऑक्सीडेशन किसके लिए है और कितना है मैक्सिमम। इसमें अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम कितने हैं, तो +8 है, +8 किसका है, तो इसका है। और खासकर ये 3 आपको तो याद ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिडियम, प्लेटिनियम और गोल्ड।